नमस्कार। अमन्स हिस्ट्री क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं, ये जो टाइम चल रहा है वो कोरोना महामारी का चल रहा है। इस वजह से स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन कराई जा रही है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने भी एक छोटी सी कोशिश की है कि आपको ऑनलाइन पढ़ाऊं, और उसके लिए हम आज अपने चैनल की शुरुआत कर रहे हैं, अमन्स हिस्ट्री क्लासेस की। तो जिसमें मैं आपको कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से पढ़ाऊं और आसान से आसान शब्दों में आपको हिस्ट्री के चैप्टर याद करवा दूं। तो आज हम शुरुआत करेंगे +1 क्लास के हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन से, जिसका नाम है समय की शुरुआत से। अर्थात इस चैप्टर के अंदर हमें समय की शुरुआत किसकी बतानी है? मानव के समय की शुरुआत, यानी मनुष्य कब अस्तित्व में आया। क्या वो ऐसा ही था जैसे कि हम आज हैं? हमें हमारे 2 आँखें, हाथ हैं, हम अपना दिमाग का बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, हम चल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत तरक्की कर ली है। क्या मानव शुरू से ही ऐसा था? जी नहीं, मानव शुरू से ऐसा नहीं था। तो इस चैप्टर में हमने वही पढ़ना है, सारा इतिहास, मनुष्य का इतिहास, कि आखिर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, वो पहले कैसा था और उसे आजकल का मानव बनने में कितना समय लगा, क्या क्या चेंजेस आए, तो मानव का किस प्रकार से विकास हुआ, वो सारा का सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम बात करेंगे आदि मानव की। आदि मानव मतलब पुराना मानव, जो प्राचीन मानव है उसे हम आदि मानव बोलते हैं। तो आदि मानव से संबंधित स्रोत मतलब वो सब साधन जो हमें आदि मानव की जानकारी देंगे। तो आदि मानव से संबंधित जानकारी देने वाले जो स्रोत हैं, नंबर 1 जीवाश्म, नंबर 2 पत्थर के औजार, और नंबर 3 गुफाओं में मिले चित्र। तो पहले बात करते हैं हम जीवाश्म की। आप सोचोगे मैडम ये जीवाश्म क्या होता है? जीवाश्म का मतलब होता है कि लाखों करोड़ों साल पहले जो पौधे, जानवर, मानव, उनके अवशेष धरती में समा गए, यानी वो दब गए मिट्टी के नीचे, और इतने पुराने होने के कारण वो पत्थर की तरह कड़े हो गए, उन्होंने पत्थर का रूप धारण कर लिया और वो चट्टानों में समा गए, यानी कह सकते हो कि पत्थर ही बन गए। वो है जीवाश्म। लाखों करोड़ों साल पहले पौधे, जानवर और मनुष्य के अवशेष जिन्होंने पत्थरों का रूप धारण कर लिया और वो चट्टानों में समा गए, वो होते हैं जीवाश्म। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये पूछा जाता है कि जीवाश्म का क्या अर्थ है, तो आप ये बता सकते हो। तो पुराने जो जीवाश्म मिले हैं आदि मानव के, उससे हमें आदि मानव का इतिहास पता चलता है कि आखिर मनुष्य पहले कैसा था, वो क्या करता था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो स्टेप बाय स्टेप जो है मनुष्य का विकास हुआ है। दूसरा स्रोत है पत्थर के औजार। अब बहुत साल गुजर चुके हैं, लाखों साल गुजर चुके हैं, हमें बहुत ज़्यादा अवशेष तो नहीं मिले, पर जो मिले हैं उसमें पत्थर के औजार काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यानी ये लोग विभिन्न प्रकार के औजारों का प्रयोग करते थे जो कि पत्थर से बनाते थे। जैसे उन्होंने शिकार करना है, किस चीज़ को काटना है, चीरना है, कूटना है, उसके लिए औजारों का प्रयोग किया जाता था। तो वो औजार मिले हैं, वो भी हमें आदि मानव की जानकारी देते हैं। थर्ड स्रोत है गुफाओं में मिले चित्र। जो प्राचीन गुफाएं हैं, अब पुराने ज़माने के मानव हमारे जैसे घर में तो रहते नहीं थे, जैसे हम लोग आज पक्के मकानों में रह रहे हैं। वो तो या तो पेड़ों पर रह रहे हैं या फिर गुफाओं में रह रहे हैं, जहाँ उन्हें जगह मिल गई। तो वो गुफा के अंदर रहते थे और उन्होंने वहाँ पर कुछ चित्र बनाए हुए थे। तो वो चित्र आज भी उन गुफाओं में मौजूद हैं, जो कि हमें आदि मानव की जानकारी देते हैं कि ये लोग कैसे थे, क्या कार्य करते थे, उनके जीवन की क्या क्या विशेषताएं थी। तो ये तो है सोर्सेज के बारे में जानकारी की। ये जीवाश्म क्या थे, पत्थर के औजार और गुफाओं में मिले चित्र।
अब एक चीज़ और इसमें पूछी जाती है, प्रजाति या स्पीशीज, इसका क्या मीनिंग है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, पूरा आने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी, ये पूछा जाता है बहुत बार कि प्रजाति क्या होती है या स्पीशीज क्या होती है। तो जीवों का ऐसा समूह जिसमें नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा करते हैं वो होती है प्रजाति या स्पीशीज। क्योंकि एक प्रजाति के जो जीव हैं वो दूसरी प्रजाति के साथ संभोग करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते ना। अब जैसे कुत्ता तो है, वो कुत्ते को ही जन्म देगा, बिल्ली बिल्ली को ही जन्म देगी, वो एक प्रजाति है, वो दूसरी प्रजाति के साथ संभोग करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो ये एक एक नंबर के या दो नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं, जीवाश्म और प्रजाति। अब आते हैं हम अपने चैप्टर की पूरी शुरुआत, यानी मानव प्राणियों की उत्पत्ति। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले मनुष्य कैसा था, फिर कैसा हुआ, फिर कैसा हुआ, और उसने आधुनिक मानव का रूप कैसे ले लिया। तो इसी श्रेणी के अंदर सबसे पहली बात है प्राइमेट्स। प्राइमेट जो है, इसके अंदर कई तरह के, तीनों तरह के जीव प्रचलित हैं, सम्मिलित हैं। बंदर, पूंछहीन बंदर और मानव। बंदर, पूंछहीन बंदर और मानव, ये सारी किस में आती हैं, प्राइमेट्स के अंदर आती हैं। प्राइमेट्स का ये वर्ग जो है, इसका समय है 360 लाख साल पहले से लेकर 260 लाख वर्ष पहले तक। 360 लाख साल से 260 लाख साल पहले तक प्राइमेट्स अस्तित्व में रहे। प्राणी मैंने बता दिया आपको, इसके अंदर बंदर, पूंछहीन बंदर और मनुष्य इसके अंदर शामिल हैं। अब प्राइमेट्स की क्या क्या विशेषताएं हैं, कि आखिर जो प्राइमेट्स वर्ग के प्राणी हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो आप देखोगे कि ये विशेषताएं जो मैं बताऊंगी ये तीनों में पाई जाएंगी। नंबर 1, उनके जिस्म पर बाल होते हैं। अब आपको पता ही है, बंदर है, बंदर के पूरी बॉडी पर बाल होते हैं। पूंछहीन बंदर जैसे गोरिल्ला वगैरह होते हैं तो उनकी पूरी बॉडी पर बाल होते हैं, और मनुष्य की बॉडी पर भी बाल पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता है कि इनका गर्भकाल लंबा होता है। जैसे आप मनुष्य की बात करें तो बच्चा 9 माह तक अपनी माता के गर्भ में रहता है, गर्भ में ही पलता है। इसी प्रकार से बंदर और पूंछहीन बंदर का गर्भकाल भी लंबा होता है। अगली विशेषता है प्राइमेट्स की कि इनकी माताओं में, जो इसमें मादाएं हैं, उनमें दूध पिलाने की ग्रंथियां होती हैं, दूध पिलाने के लिए स्तन होते हैं, यानी ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। अगली विशेषता है विभिन्न प्रकार के दांत, यानी जो प्राइमेट्स वर्ग के प्राणी हैं इनके अंदर जो दांत हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। आप देख सकते हैं, आप अपने ही दांत ही देख लीजिए। हम लोग अगर हम अपने दांत देखें, क्या हमारे सारे दांत एक जैसे हैं? नहीं, हमारे सारे दांत एक जैसे नहीं हैं। हमारे कुछ दांत ऐसे हैं जो काटने के लिए हैं, कुछ छीलने के लिए हैं, कुछ खाने के लिए हैं। तो दांतों का प्रकार अलग अलग है। इसी प्रकार से अगर आप बंदर देखोगे, उनके दांत भी आपको अलग अलग नजर आएंगे। तो ये है प्राइमेट्स वर्ग की विशेषताएं। ये विशेषताएं तीनों के अंदर ही पाई जा रही हैं। अब है क्षेत्र। क्षेत्र मतलब कि प्राइमेट जो है वो कहाँ कहाँ पर पाएंगे। सबसे पहले अफ्रीका और एशिया। जो मानव की, जो आदि मानव की शुरुआत मानी जाती है ना बेटा, वो अफ्रीका से मानी जाती है। सबसे पहले अफ्रीका और एशिया के अंदर आदि मानव अस्तित्व में आया। तो यह है प्राइमेट्स, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मैंने आपको इसकी सारी विशेषताएं बता दी हैं। तो हमारा अगला जो स्टेप है, अगला जो चरण है वो है होमोनॉइड। पहले चरण में हमने देखा कि प्राइमेट्स थे, बंदर, पूंछहीन बंदर और मानव उसके अंदर आ रहे थे। अब है होमिनॉइड, यानी ये थोड़ा सा बंदरों का सुधरा हुआ रूप है। इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे कि उसमें कुछ जरा सी जो क्वालिटीज़ हैं वो मनुष्य वाली आ रही, कुछ कुछ बंदरों से वो अलग हो जाएगा। देखते हैं इसका समय। तो ये जो होमोनॉइड हैं वो 240 लाख वर्ष पहले अस्तित्व में आए थे। इनके अंदर ये कौन से प्राणी आएंगे? इनके अंदर पूंछहीन बंदर आएंगे, जिसको आप कह सकते हो गोरिल्ला, तो इसके अंदर आएगा। विशेषताएं, सबसे बड़ी विशेषता इसकी क्या है कि इनका जो मस्तिष्क है वो छोटा है, यानी थोड़ा सा डेवलपमेंट तो हुई है लेकिन दिमाग अभी छोटा है। अगर दिमाग छोटा है तो यानी कि सोचने समझने की शक्ति भी इनकी कम है।
दूसरी विशेषता है कि इनके 4 पैर होते हैं। इट मीन्स ये सीधे खड़े नहीं हो पाते थे और ये 4 पैरों के बल पर ही चला करते थे। अगली विशेषता है कि इनके शरीर का जो अगला हिस्सा है और अगले 2 पैर हैं वो काफ़ी लचकदार होते हैं। अगली विशेषता है ये सीधा खड़ा नहीं हो सकते, यानी कि अभी इनकी बॉडी इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हुई थी कि बिल्कुल सीधा स्ट्रेट खड़े हो सकें। ये अभी भी झुककर ही चलते थे और 4 पैरों के बल पर चलते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर बंदर, इसमें फ़र्क क्या हुआ? लेकिन बंदरों से इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे अगली विशेषता से आपको क्लियर हो जाएगा कि इनके शरीर का आकार बंदरों से बड़ा होता है। अगर आप बंदर देखेंगे और गोरिल्ला देखेंगे तो आपको फ़र्क अपने आप नज़र आ जाएगा कि बंदर छोटा है और गोरिल्ला काफ़ी बड़ा होता है। फिर पूंछ नहीं थी, बंदरों की पूंछ होती है लेकिन इनकी पूंछ नहीं थी, यानी जो होमोनॉइड मानव था उसकी पूंछ नहीं थी। और अगली विशेषता है कि बच्चों का विकास इसमें और धीरे धीरे से होने लगा, यानी गर्भकाल इनका उनकी तुलना में थोड़ा सा लंबा हो गया। तो ये है होमिनॉइड, जो कि बंदरों से अलग है पर अभी पूरा मनुष्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर इसके लिए अभी हम आपको फोटोग्राफ भी दिखाते हैं, आप देख सकते हो चित्र में कि होमोनॉइड मानव किस प्रकार का था। अगला स्टेप है, अगला चरण है होमिनिड। होमिनिड जो है वो होमोनॉइड का थोड़ा और सुधरा हुआ रूप होगा, यानी इसमें बंदरों की और ये जो होमोनॉइड है उनकी विशेषता थोड़ी कम हो जाएंगी, थोड़ी सी मनुष्य वाली और इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। देखते हैं इसका समय। इनका समय 56 लाख वर्ष पूर्व, यानी आज से 56 लाख साल पहले होमोनिड मानव अस्तित्व में था। इनके जीवांश मिले हैं लेतोली और हादार से। लेतोली जो है वो तंजानिया में है और हादार जो है वो इथोपिया में है। ये दोनों के दोनों कौन से महाद्वीप में हैं? अफ्रीका महाद्वीप में हैं। तो सबसे पहले जो है अफ्रीका के अंदर इसके अवशेष पाए गए हैं। अब देखते हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है कि इनके मस्तिष्क का आकार बड़ा होता था। हम ये नहीं कहेंगे कि मनुष्य जितना बड़ा हो गया, होमोनॉइड से इनके मस्तिष्क का आकार बड़ा है। बड़ा मस्तिष्क बड़ा हो गया तो क्या हो गया? सोचने समझने की शक्ति भी इनकी बढ़ गई। फिर ये सीधे खड़े हो सकते थे, ये इन्होंने सीधे खड़े होना सीख लिया था। फिर 2 पैरों पर चलना, ये 2 पैरों पर चलने लगे थे। और अगली विशेषता है कि इन्होंने औजार बनाना शुरू कर दिया था। इनकी हाथों की बनावट ऐसी थी कि उनका प्रयोग ये औजार बनाने के लिए कर सकते थे। इससे पहले जो आप लोगों ने देखा उसके अंदर कोई भी औजार नहीं बना रहा था। इनका दिमाग थोड़ा तेज था। इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए और शिकार करने के लिए इन्होंने औजार बनाना शुरू कर दिया था। तो ये है होमिनिड। आपने ये सारी पॉइंट्स जो है इस तरह से याद करने हैं। अब जो होमोनिड मानव हैं उनकी कई शाखाएं हैं, आगे जाकर वो कई शाखाओं में बढ़ जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, जिन्हें जीन्स कहा जाता था। इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो, ये 2 सबसे महत्वपूर्ण हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो हम दोनों पढ़ेंगे। आज फिलहाल मैं आपको ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बारे में बताऊंगी। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इस पर क्वेश्चन आ जाता है। नाम से कंफ्यूज मत होना। आप सोच रहे होगे कि भाई बड़े अजीब से नाम आ रहे हैं इसके अंदर। नाम से बिल्कुल नहीं डरना आपने। आप 1 बार 2 बार 3 बार इनको पढ़ोगे आपको अपने आप याद हो जाएंगे। आगे का तो सेम चल रहा है, पीछे का थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है ये 2 शब्दों के मेल से बना है। आप ध्यान से अगर करोगे तो ऑस्ट्रल प्लस पिथिकस, ऑस्ट्रल प्लस पिथिकस, ये 2 शब्दों को मिलाकर क्या बना? ऑस्ट्रेलोपिथिकस बना। जो ऑस्ट्रल शब्द है ये लतानी भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग होता है दक्षिणी। जो पिथिकस है ये यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बंदर। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस का मतलब क्या हो गया? दक्षिणी बंदर। यानी इनके नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि इनकी जो विशेषताएं हैं वो किससे मिलती होंगी? ज़्यादातर बंदरों से मिलती होंगी। इसमें मनुष्य वाली थोड़ी सी कम रहेंगी विशेषताएं और बंदरों वाली विशेषताएं ज़्यादा रहेंगी। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें याद करने वाली हैं, बहुत आसान तरीके से बताऊंगी आपको।
पहले बात करते हैं इनके जीवाश्म की। जीवाश्म कहाँ पाए गए, यानी इनके अवशेष कहाँ पाए गए? तंजानिया के ओल्ड वाई गॉर्ज से सबसे पहले इनके अवशेष मिले हैं। तंजानिया के ओल्ड वाई गॉर्ज से, जो कि अफ्रीका में है, वहाँ से सबसे पहले अवशेष पाए गए। इनकी खोज हुई 17 जुलाई 1959 को मेरी व लुइस लीकी के द्वारा। 17 जुलाई 1959 को मेरी व लुइस लीकी के द्वारा। इनका समय है, इनका काल, ये कब अस्तित्व में आए थे? ये 56 लाख साल पहले अस्तित्व में आए। इनकी देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं। होमो से छोटा मस्तिष्क, यानी इनका दिमाग होमो की तुलना में छोटा था। बंदरों से बड़ा है, होमोनिड से बड़ा है, लेकिन जो होमो मानव है उससे छोटा है। दूसरा, इनके जो जबड़े हैं वो काफ़ी भारी हैं, बाहर की ओर जबड़ा निकला हुआ है, और दांत भी इनके काफ़ी बड़े बड़े थे। ये 2 पैरों पर खड़े हो सकते थे, लेकिन ज़्यादा चल नहीं सकते थे। 2 पैरों पर, यानी 4 पर ही चलते थे। 2 पर ये खड़े हो सकते थे, थोड़ा बहुत चल सकते थे, लेकिन वो कंफर्टेबली 2 पैरों पर नहीं चल सकते थे। पर इनकी ये विशेषता थी कि इनके हाथों का आकार काफ़ी विकसित हो चुका था, तो इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए, शिकार के लिए औजार बनाना शुरू कर दिया था। अब बात करते हैं कि आखिर जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैं ये कब समाप्त हुए, इनका अंत कब हुआ? 13 लाख साल पहले, जब हिमयुग चल रहा था, बर्फ़ ही बर्फ़ आ गई, जिससे जलवायु बदल गई, पानी जो वर्षा नहीं हुई, हरियाली ख़त्म हो गई, तो 13 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव समाप्त हो गया। ये पूछा जाता है कई बार कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो कब अस्तित्व में आया? 56 लाख साल पहले, और इसका अंत कब हुआ? 13 लाख साल पहले। तो आज की वीडियो में हम इतना ही बताएंगे आपको, और बाकी का जो पार्ट है वो हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने साथ साथ इनके चित्र भी डाल दिए हैं, उन चित्रों को भी आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस कैसा था, या होमोनिड कैसा था, होमोनॉइड कैसा था, तो उससे भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और इनकी विशेषता याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार हम फिर से इसको जो है रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में। तो एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। मेन चीज़ें एक बार फिर से आपको बता दूंगी। आदि मानव के जो स्रोत हैं वो है जीवाश्म, पत्थर के औजार और गुफाओं में मिले चित्र। जीवाश्म मैंने बता दिया कि जो जानवर, पौधे और मनुष्य के अवशेष पत्थर का रूप धारण कर गए हैं और चट्टानों में समा गए हैं, वो जीवाश्म हैं। प्रजाति मैंने बताया कि नर और मादा जिससे मिलकर बच्चे पैदा करें। फिर मानव प्राणी की उत्पत्ति हमने पढ़ी। सबसे पहले वर्ग में हमने पढ़ा प्राइमेट्स, और प्राइमेट्स की सारी विशेषताएं पढ़ी हमने कि कब से कब तक ये रहा। जैसे कि समय बताया कि 360 लाख साल से 260 लाख साल पहले बंदर, पूंछीन बंदर और मानव इसमें शामिल थे। जिस्म पर बाल हैं, गर्भकाल लंबा है, माताएं दूध पिलाती हैं, दांतों का आकार विभिन्न प्रकार का है, और ये अफ्रीका और एशिया में पाए गए। अगले चरण में हमने बात की होमोनॉइड की। होमोनॉइड 240 लाख साल पहले आए। ये पूंछीन बंदर इसमें शामिल थे। इनका दिमाग छोटा था, 4 पैर थे, अगला हिस्सा लचकदार था, सीधे खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन इनका आकार बंदरों से बड़ा था, पूंछ नहीं थी, और बच्चों का विकास धीरे धीरे हो रहा था। अगला चरण था होमोनिड का, जो कि 56 लाख साल पहले आए। इनके अवशेष हमें लेतोली हादार से प्राप्त हुए। इनका मस्तिष्क बड़ा है, सीधे खड़े हो सकते थे, 2 पैरों पर चल सकते थे और औजार बना सकते थे। इसके साथ ही हमने पढ़ा ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मतलब था दक्षिणी बंदर। फिर हमने बात की ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर उनके जीवांश जो है सबसे पहले ओल्ड वाई गॉर्ज में मिले, जो कि तंजानिया अफ्रीका में है। खोज मैंने बताया कि मेरी व लुइस लीकी ने 17 जुलाई 1959 में की। ये 56 लाख साल पहले आए। इनके दिमाग का आकार छोटा था, जबड़े बहुत भारी थे, 2 पैरों पर खड़े हो सकते थे, लेकिन ठीक से चल नहीं पाते थे, पर इन्होंने औजार बनाना शुरू कर दिया था। और ये 13 लाख साल पहले जब हिमयुग शुरू हुआ तब ये समाप्त हो गए। तो आज जो है उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की आप लोगों को इजी वे में पढ़ाने की, मेन पॉइंट्स जो है वो बताए मैंने। तो इसका जो अगला पार्ट है वो हम करेंगे अगले वीडियो में।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इसमें समझ आई हो अच्छे से, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और इससे ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप जो है इसमें कोई भी दिक्कत आपको लगे, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो आप मुझे कमेंट करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।